नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजनीतिक रणकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से 5 चरण पूरा होने के बाद भविष्यवाणी कर दी है। भविष्यवाणी ये कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया है, हालांकि पीके इससे इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन इतना जरूर है कि प्रशांत किशोर का दावा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है। वो उन लोगों को भी चुनौती दे रहे हैं जिस तरह से जो लोग एक नैरेटिव चला रहे हैं कि साहब इस बार तो इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। आपने देखा कि योगेंद्र यादव सरीखे लोग वो खिंचाई करने में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि साहब सरकार तो बीजेपी की आ ही नहीं रही। उन लोगों को पहले भी प्रशांत किशोर ने चुनौती दी थी और उन्होंने कहा कि वो अगर योगेंद्र यादव सरीखे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो वो ये बताएं कि बहुमत घट कहां रहा है। अगर 100 सीटें पिछली बार से घट रही है तो वो किन राज्यों से घट रही है, उसका विश्लेषण योगेंद्र यादव को करना चाहिए। लेकिन उस पर कोई जवाब योगेंद्र यादव की तरफ से नहीं है, जो नैरेटिव बनाने वाले हैं उनकी तरफ से नहीं है। इस बीच 5वें चरण का जो चुनाव हुआ उसमें यह सिद्ध हो गया कि 40 सीटों की बढ़ोतरी और हो रही है। यानी पहले से ही जब यह माना जा रहा था कि भैया 5 चरण होते होते ये 300 का आंकड़ा पार कर लेंगे, तो अभी 2 चरण का चुनाव और बचा है। और इस 2 चरण में अभी तक, बाकी सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं कि बीजेपी क्या कह रही है, लेकिन प्रशांत किशोर का मानना है कि कम से कम 40 सीटें इस अगले 2 चरण के चुनाव में तो आ ही जाएगी। अब ये समझ लीजिए, अगर 40 सीटें आ जाएंगी, ये हो गया 340। यानी प्रशांत किशोर के सर्वे की अगर बात माने तो 340 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी को देते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2019, 2014 दोनों समय उन्होंने घोषणा की थी। और आज के जो लोग प्रशांत किशोर की इस भविष्यवाणी को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर आजकल इंटरव्यू ज़्यादा क्यों दे रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं, प्रशांत किशोर इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं। इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया चैनल वाले उनके पास जाते हैं। अब आप सोचिए, पीके का नाम आता है तो क्योंकि वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं तो दूसरे लोगों को मिर्ची लगती है। लेकिन अगर योगेंद्र यादव कुछ बोल रहा है, उसको जब मीडिया दिखाता है उस पर सब मौन हो जाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, बीजेपी को वो 200 सीटों पे सिमटा रहे हैं, तो भाई उस पर आप हाईलाइट बनाएंगे। लेकिन जो जितने भी पत्रकार या रणनीतिकार या विश्लेषक जो हैं, अगर कोई कह दे कि बीजेपी 400 पार जा रही है तो कहेंगे अरे ये तो गोदी मीडिया है, मजाक बनाएंगे। प्रशांत किशोर ने जो बातें रखी हैं वो तब है कि वो बिहार में तो पिछले काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई है, जन स्वराज पार्टी। जिस तरह से बिहार में उन्होंने मुद्दे उठाए, उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि वो बेकार गया है, लोगों को सोचने में मजबूर किया है कि आप जाति के नाम पर जिन लोगों के पीछे पड़े हो, चाहे वो कोई भी पार्टी के नेता हो, वो आपका भला नहीं करेंगे, वो किसी जाति का भला नहीं करेंगे, वो अपने आप का भला करेंगे। ये जो जन स्वराज यात्रा चली, ये जन स्वराज पार्टी की बिहार के अंदर खास तौर पे है, इसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अनुमान लग रहे थे, हमने भी अनुमान लगाया है कि साहब 5 सीटें बीजेपी लूज कर सकती है, लेकिन ना, पिछली बार 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उतरे, इस बार भी उनका आंकड़ा वही है। ये सीटें अगर घटेंगी तो किसकी घटेंगी? ये घटेंगी निश्चित रूप से एनडीए, यानी जो जेडीयू है उसकी सीट घटेंगी, बीजेपी की नहीं घटेगी। और इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं आपको दिखाई दे रही है, और जो प्रशांत किशोर की टीम है वो जमीनी स्तर पर जाकर उस मामले को रखती है। और इसीलिए सुर्खियां बनती है, खबरों में सुर्खियां इसीलिए बनती है कि प्रशांत किशोर का जो भविष्यवाणी है वो कोई ज्योतिषी थोड़ा ही है कि कुंडली देख के किसी की बता रहे हैं कि मोदी की कुंडली देखी पंडित जी की तरह और बता दिया जी मोदी जी का राजयोग बन रहा है, या साहब इस बार तो राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं। वैसा नहीं है, उनके पास डाटा है, डेटा के आधार पर वो बताते हैं कि इतना % वोट पड़ा, पिछली बार इतना % बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस सीट पर क्या होगा, हर सीट का आंकड़ा वो रखते हैं। और इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 चरण पूरा होने के बाद यानी टोटल 340 सीटें ले आएगी, एक एक चरण पर वो भविष्यवाणियां हुई हैं, लोगों ने एनालिसिस किया है, लोग देखते हैं
कि भाई बिहार की क्या हालत है। अब आपको बता दूं, बिहार में शुरू से यह आकलन लग रहा था, जिस तरह से तेजस्वी यादव की वहाँ रैलियाँ हुई हैं, जिस तरह से भीड़ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है कि एक जनसमूह उगड़ रहा है। आज जो आरजेडी है कहीं ना कहीं चुनाव बढ़िया लड़ रही है। आईटी सेल का उपयोग हो, चाहे मीडिया का उपयोग हो, ये पहली बार देखने को मिला है कि हाईटेक चुनाव आरजेडी लड़ रही है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? जमीन पर हवा बनी कि भाई इस बार तो पूछो ही मत क्या हो रहा है। बिहार में तो बस बीजेपी की सीट आ ही नहीं रही है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? जो वहां पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जमीन पर जाकर एक एक जिले में जा रहे हैं, उनकी टीम पूरे में घूम रही है, वो ये कह रहे हैं 5 चरण पूरा होने के बाद कि जो प्रशांत किशोर का आकलन है उसमें अगर बिहार की अलग से बात कर लें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में फिर से 2019 वाला भी आंकड़ा आ सकता है। ये अभी फिर से दिखाई दे रहा है। जो लोग एक जाति को लेकर के चल रहे थे कि वो यादव तो यादव के पीछे रहेंगे, मुस्लिम वोट भी यादवों के नाम पर तेजस्वी यादव को मिलेंगे, MY फैक्टर से वहां भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम हो जाएंगी। ये जितने सर्वे हैं, इसको सबको पीके ने डिनाई कर दिया। पीके ने कहा देखिए मेरा अपना आकलन है, आप ये बताइए, क्योंकि उन्होंने जो सर्वे किया है उसमें एक बात खास दिखाई दी है, और वो ये कि एक तो विपक्ष में कोई नेता नहीं है, जनता के सामने ऑप्शन नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के पास ये ऑप्शन नहीं है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो विपक्ष में इंडिया अलायंस में किसको देखते हैं। क्या तेजस्वी यादव, उसको पीएम के नाम पे वोट मिलेगा? उत्तर है नहीं। बिहार में उनको पसंद लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव उनकी पसंद नहीं हो सकता। तो फिर क्या राहुल गांधी, तो बिहार हो या उत्तर प्रदेश, राहुल गांधी को भी कोई प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता। ये वो सर्वे की बात बता रहा हूं पीके के। उन्होंने कहा कि क्योंकि सामने कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है मोदी की टक्कर में, इसका फायदा भी मोदी को मिला। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो सरकार चलती आ रही है पिछले 10 साल से, यानी 2 टर्म में मोदी जी पीएम रहे हैं, तो एक लोगों के अंदर कोई अगर सरकार की कमी देखता है तो उसके प्रति गुस्सा होता है और नफरत होती है, और उसके बाद वोटर घर से निकलते हैं कि इस सरकार को तो उखाड़ फेंकना है। ये जो 14 वाला चुनाव था, 2014 में यही तो हुआ। कांग्रेस के घोटाले 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 खबर आ रही थी, लोगों में गुस्सा आया। मौसम तो ऐसा ही था, लोग घरों से निकले, अधिक संख्या में वोट किया, ज़्यादातर जगह 70% वोटेज हुआ। नतीजा सामने है कि मोदी जी पीएम बन गए। तो पीके कहते हैं कि वो वाला गुस्सा जो सरकार के विरुद्ध वाला गुस्सा होता है, वो इस बार नहीं दिखाई दे रहा है, और इसीलिए वो रिपीट कर रहे हैं कि भाई अगर ज़्यादा संख्या में वोट पड़े और वो गुस्से वाला वोट हो तो दिखाई देता है कि सरकार को बदलने के लिए जनता घरों से निकल रही है। वोट प्रतिशत कम है, और वो जो कम वाले हैं वो लोग हैं जो पार्टी का अपना कोर वोटर है। तो भाई वो कह रहे हैं कि ये जो वोटर है ये दिखाई दे रहा है। इसीलिए उम्मीद ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आंकड़े रखे हैं वो उन्होंने जमीनी स्तर पर दिए हैं। तो वो कहते हैं कि बिहार के अंदर फिर से बस केवल मात्र 1 या 2 सीट वो केवल इंडिया अलायंस जीतेगा, बाकी पिछले बार की स्थिति यानी 39 सीट 40 में से भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने जा रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में तो 62 पे मामला अटका था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य तो पिछली बार भी 80-80 का ही रखा था, लेकिन इस बार वो अचीव होती दिखाई दे रही है। और आपको ये एक और बात बता दूं, राहुल गांधी की रायबरेली सीट से भी राहुल गांधी हारते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर है। जो कन्नौज की सीट है, उस कन्नौज की सीट से अखिलेश यादव हार सकते हैं, ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। और इसीलिए ये बड़ी खबर है कि भाई उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटें हैं, वहां कौन सी ऐसी 5 सीटें हो सकती हैं जो भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी, तो वो दिखाई नहीं दे रही। और इसलिए पीके कहते हैं कि वहां जो 80 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है वो दिखाई दे रहा है कि डिंपल यादव शायद अपनी सीट जीत जाए मैनपुरी की, इसलिए 1 मैक्सिमम 2, 80 की 80 में से केवल 1 सीट समाजवादी को जाएगी, 1 बसपा को जा सकती है, यानी 2 सीट लूज करेगी भाजपा, नहीं तो 78 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। ऐसा पीके का आकलन है कि भाई इस तरह का
ये कारनामा चमत्कार हो सकता है, मोदी के लिए लहर जो दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के इसी के आंकड़े पर 5वें चरण के चुनाव के बाद पीके 340 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। नतीजा तो 4 तारीख को ही आएगा, लेकिन ये जो विरोधी लोग हैं उनके मुंह पर ये पीके का करारा तमाचा है। आपकी राय क्या है? आप किस क्षेत्र में रहते हैं? अपने क्षेत्र का कमेंट में नाम लिखें, अपने राज्य का नाम लिखें और जरा बताएं कि आपका आकलन क्या कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वंदे मातरम।